फिल्मों में हीरो के सिक्स पैक एब्स देखकर आप इम्प्रेस तो जरूर हुए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार उस एक्टर का शरीर या तो काफी पतला होता है या उसका काफी पेट निकला होता है। तो आखिर ये एक्टर्स कैसे 1 मिनट में ऐसी शानदार बॉडी बना लेते हैं? असल में फिल्म वाले कई ट्रिक्स आजमाते हैं हमको बेवकूफ बनाने के लिए। आज के वीडियो में हम आपको फिल्मों में यूज किए जाने वाली कुछ ऐसी ही ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल फैक्टोपिया को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, जब भी आप किसी हीरो की शानदार बॉडी देखते हैं तो आपके मन में भी उसकी तरह बॉडी बनाने का ख्याल जरूर आता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में उस हीरो की बॉडी ओरिजिनल नहीं बल्कि फेक भी हो सकती है? ये बात सुनकर आपको लगेगा कि इस परफेक्ट एब्स और डोले शोले वाली बॉडी को पक्का VFX की मदद से बनाया गया होगा। लेकिन असल में इस बॉडी को बनाने के लिए हीरो को केवल एक बॉडी सूट पहनाना पड़ता है। बॉडी सूट को बनाने में कई लोगों की दिन रात की मेहनत लगती है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये बॉडी सूट कैसे तैयार किया जाता है। इस सूट को बनाने के लिए पहले एक्टर को एक जगह खड़ा कर दिया जाता है, फिर उस एक्टर के ऊपर ग्रीन सिलिकॉन की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, फिर उसके ऊपर ब्लू सिलिकॉन लेयर को चढ़ाया जाता है। अब बारी आती है उसके ऊपर एक टेम्पररी शीट को चढ़ाने की। इस तरह से एक्टर की सही मेजरमेंट का एक मोल्ड बन जाता है। इसके बाद इस मेजरमेंट के हिसाब से एक्टर के लिए एक नकली बॉडी सूट तैयार कर लिया जाता है। इस सूट के एक एक पार्ट को बड़ी बारीकी से जांचा जाता है। यहाँ एक्टर के शरीर की एक एक डिटेलिंग काफी ध्यान से की जाती है ताकि वो सूट एकदम असली बॉडी की तरह ही लगे। सबसे पहले बॉडी सूट के कलर को एक्टर की स्किन के कलर से मैच किया जाता है ताकि एक्टर के फेस और बॉडी का कलर एकदम सेम लगे और ये कहीं से भी फेक ना लगे। यहाँ तक कि एक्टर की नसों के उभार तक को इस बॉडी सूट में काफी अच्छी तरह से दिखाया जाता है। सबसे आखिरी में बॉडी सूट पर बाल लगाए जाते हैं। यह काम पूरी तरह से हाथों से किया जाता है। यहाँ यह भी ध्यान रखा जाता है कि बॉडी के कुछ हिस्सों में बाल ज्यादा होते हैं और कुछ में कम। वहीं कहीं बालों की लंबाई ज्यादा होती है और कहीं बाल काफी छोटे होते हैं। बस अब बॉडी सूट बनकर तैयार हो जाता है और जब एक्टर इस बॉडी सूट को पहनता है तो ये इतना असली लगता है कि कोई भी नहीं समझ पाता कि ये एक्टर की असली बॉडी है या बॉडी सूट। आइए दिखाते हैं आपको फिल्मों की एक और फेक चीज जो बिल्कुल रियल जैसी लगती है। दोस्तों, एक्शन फिल्में हो या रोमांटिक फिल्में, हर फिल्म में कई सीन ऐसे होते हैं जिसमें एक्टर्स का खून निकलता दिखाया जाता है, जिन्हें देखकर कई बार आप डर भी जाते होंगे। लेकिन असल में ये ब्लड नकली होता है। इसे फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल ब्लड के नाम से जाना जाता है और ये आसानी से तैयार हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में कॉर्न सिरप को लेते हैं। यह एकदम पानी की तरह ट्रांसपेरेंट होता है। इसके बाद इसमें एक खास तरह का पाउडर मिलाया जाता है जिससे यह मिक्सचर एकदम व्हाइट हो जाता है। अब इसमें रेड फूड कलर मिलाया जाता है जिससे ये एकदम डार्क रेड कलर का हो जाता है। अब देखने में ये एकदम रियल ब्लड जैसा ही लगता है, लेकिन इसे और ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा ब्लू कलर भी ऐड कर दिया जाता है और फिर इसी ब्लड का इस्तेमाल फिल्मों में किया जाता है। और कई बार जब फिल्मों में ब्लड को और ज्यादा गाढ़ा दिखाना होता है तब इस मिक्सचर में थोड़ा सा बनाना का पेस्ट भी मिला दिया जाता है और अब ये पेस्ट एकदम रियल ब्लड की तरह हो जाता है जिसे देखकर हम सब इमोशनल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आपने कई हॉरर या वैम्पायर मूवीज में एक्टर को ब्लड पीते भी देखा होगा। तो यहाँ भी ब्लड को खाने वाले इंग्रेडिएंट से ही बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए ज्यादातर टोमेटो केचप का इस्तेमाल किया जाता है और जिसे देखकर आपको यही लगता है कि वैम्पायर सच में खून पी रहा है। अब बात करते हैं फिल्मों में दिखाए और लगाए जाने वाले इंजेक्शंस की। क्या हुआ, इंजेक्शन के नाम से ही डर लगने लगा? लेकिन फिल्मों में लगाए जाने वाले इंजेक्शन भी असली नहीं बल्कि नकली होते हैं। इनकी नीडल कुछ इस तरह की होती है कि जैसे ही इन्हें स्किन से टच किया जाता है ये नीडल इंजेक्शन के अंदर चली जाती है और आपको लगता है कि एक्टर को इंजेक्शन लग रहा है।
लेकिन अभी भी एक सवाल ये है कि जब इंजेक्शन की नीडल को बॉडी में लगाया जाता है तो उसके अंदर का लिक्विड कहाँ गायब हो जाता है। तो असल में इस इंजेक्शन के अंदर एक और पाइप लगी होती है जिससे सारे का सारा लिक्विड उस पाइप के अंदर चला जाता है और देखने वाले को ऐसा लगता है कि मेडिसिन पेशेंट के शरीर में चली गई है। वैसे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या आप इंजेक्शन से डरते हैं या इंजेक्शन लगाते वक्त आप डर के मारे आंखें बंद कर लेते हैं या चिल्लाते हैं। भाई हमारी तो चीख ही निकल जाती है। दोस्तों बढ़ते हैं फिल्मों की अगली फेक चीज की ओर। आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा कि हीरो विलन के सर पर बोतल उठाकर फोड़ देता है और बोतल धड़ाक से टूट जाती है, लेकिन असल में ये बोतल भी फेक होती है। जी हाँ, ग्लास बॉटल्स भी फेक बन सकती हैं, क्योंकि असली बोतल किसी के सर पर मारने से बोतल से पहले इंसान का सर फूट सकता है। इस बोतल को बनाने के लिए जिस शेप की बोतल बनानी होती है उस शेप का मोल्ड तैयार किया जाता है। इसके बाद हार्ड प्लास्टिक लिक्विड को इस मोल्ड में डाला जाता है। थोड़ी देर के बाद जब इसे मोल्ड से निकाला जाता है तो यह एकदम असली बोतल की शक्ल ले चुका होता है और इसलिए विलन के सर पर पड़ते ही बोतल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसी तरह खिड़की के कांच भी बनाए जाते हैं जिन्हें तोड़कर हीरो विलन के अड्डे में एंटर करता है। वैसे कई मूवीज में टेम्पर्ड ग्लास का यूज भी किया जाता है। दोस्तों अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा कि हीरो अपने एक मुक्के से पूरी दीवार गिरा देता है, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि असल में दीवार पर मुक्का मारने से हाथ टूटता है, दीवार नहीं। तो क्या आप जानते हैं कि इस फेक दीवार को कैसे बनाया जाता है? चलिए हम आपको बताते हैं। इस फेक दीवार की ईंट को बनाने के लिए सबसे पहले एक मोल्ड तैयार किया जाता है। इसके बाद इसमें एक ऐसे लिक्विड को डाला जाता है जो सूखने के बाद बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाता है। इसे थोड़ी देर और सुखाने के बाद ये हार्ड हो जाता है, लेकिन जब इसे किसी के सर पर मारा जाता है तो ये बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आसानी से टूट जाता है और हाथ में दबाए तो आसानी से क्रश हो जाता है। तो अब आप समझे कि आपका फेवरेट एक्शन हीरो किस तरह से मुक्का मारकर पूरी दीवार गिरा देता है। दोस्तों इसके अलावा आपने कई फिल्मों में कारों को ब्लास्ट होते और हवा में उड़ते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब भी फेक होता है? असल में ये सब ग्रीन स्क्रीन की मदद से किया जाता है। इसके लिए कारों के मिनिएचर वर्जन का इस्तेमाल किया जाता है और फिर जिस कार को पलटना हो या बम से उड़ाना हो उसे धागे से बांधकर हाथ की मदद से उड़ाया जाता है और कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। कार ब्लास्ट के सीन्स में भी नकली कारों पर ही आग लगाई जाती है, यानी कि पूरे सीन VFX की मदद से शूट किए जाते हैं। दोस्तों फिल्मों की सच्चाई जानने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या अब आप किसी फिल्म पर भरोसा कर पाओगे? अब हर फिल्म देखते हुए आपको उसमें दिखाए स्टंट्स के पीछे की सच्चाई याद आती रहेगी, क्योंकि आपने हमारी वीडियो देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा लिया है। तो दोस्तों इस नॉलेज को आगे शेयर करना मत भूलिएगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।